नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मादा प्रजनन प्रणाली, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह मेल में पेनिस का काम पेशाब करने में मदद करना तथा स्पर्म को फीमेल में पहुंचाना होता है, उसी प्रकार फीमेल में वेजाइना का काम सिर्फ पेशाब करना और स्पर्म को रिसीव करना होता है। फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिव अंग ओवरी होता है, न कि वेजाइना। तो दोस्तों, मेल में मेल में जो पेनिस है, ये पेनिस जो है मेल में, वही काम इसमें फीमेल में होता है वेजाइना का। यानी कि इसका काम होता है, पेनिस का काम होता है पेशाब करने में मदद करना और स्पर्म को फीमेल के शरीर में पहुंचाना। उसी प्रकार फीमेल में जो है वेजाइना जो होता है, उसका काम सिर्फ है पेशाब करना और स्पर्म को रिसीव करना। और मेल का जो टेस्टिस होता है, जिस प्रकार मेल में दो टेस्टिस होते हैं, उसी प्रकार में फीमेल में भी दो ओवरी होते हैं। जैसा कि ये मेल में देखिए दो टेस्टिस है, जिसके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसी प्रकार इसमें भी दो ओवरी होते हैं। ये देखिए दो ओवरी होते हैं, फीमेल में भी दो ओवरी होते हैं। जिस प्रकार मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाता था, उसी प्रकार फीमेल में ओवरी जो है वो ओवम बनाता है। मेल में हम लोग क्या देखे थे कि टेस्टिस जो है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। उसी प्रकार फीमेल में ओवरी जो है वो ओवम बनाता है। तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। और इसमें अंतर सिर्फ यही रहता है कि ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाने के कारण उसमें जो है गति होता है। फीमेल में दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। अगर एक ओवरी जनवरी में ओवम बनाया तो दूसरा ओवरी जो है वो फरवरी में ओवम बनाएगा। जैसा कि ये दो ओवरी है, तो अगर ये वाला ओवरी जनवरी में अगर बनाया ओवम, तो ये वाला जो है फरवरी में बनाएगा। ये फिर फरवरी में, ये वाला फरवरी में नहीं बनाएगा। यानी कि एक बंद हो जाएगा और दूसरा बनाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा और ये बनाएगा। तो हर महीने में अलग अलग ओवरी काम करता है। और पक्षियों में जो है एक ही ओवरी पाई जाती है। ओवम जो है अंडा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए ओवम आगे नहीं बढ़ पाता है, वह फलोपियन ट्यूब में ही आकर रुक जाता है। ये जो देख रहे हैं, अ, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये वाला हिस्सा फेलोपियन ट्यूब कहलाएगा। ये वाला क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब होता है। तो क्या होता है कि ओवम जो है वो अंडा होता है, इसमें ओवरी में ओवम तैयार होता है और यह एक अंडा होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यह जो ओवम है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इधर आगे नहीं बढ़ पाता है, वो यहाँ आकर रुक जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही आकर रुक जाता है। और जब ओवम बड़ा होता है, जब ओवम यहाँ ओवरी में बड़ा हो जाता है, तो वो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है। जबकि स्पर्म में टेल वाला भाग जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्पर्म का आकार इस तरह से होता है, तो इसका जो टेल वाला भाग होता है ये वाला, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे गति करने में मदद करता है और वह स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जो काम मेल में वॉइस डिफरेंस नामक नस कर रहा था, वॉइस डिफरेंस नामक नस क्या काम कर रहा था, टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक पहुंचा रहा था, उसी प्रकार जो है फीमेल में फेलोपियन ट्यूब करता है। ये वाला ट्यूब जो है ये करता है फीमेल में काम। ये क्या करेगा, तो ओवम को कहाँ पहुँचाएगा, तो ये यूट्रस, ये हो गया यूट्रस, यहाँ यूट्रस में पहुँचाने का काम करता है। सॉरी, यूट्रस में नहीं, यहाँ तक ही आकर रुक जाता है। तो जब ओवरी में अंडा बड़ा होता है तो वो कहाँ आकर रुक जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही आकर रुक जाता है। ये ओवरी हो गया, इसमें जो अंडा बनेगा वो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है। और मैंने क्या बताया कि जो काम मेल में वॉइस डिफरेंस नामक नस कर रहा था, वही काम फीमेल में कौन करेगा, तो ये वाला फेलोपियन ट्यूब करता है। अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जब नलबंदी किया जाता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नलबंदी, या अंग्रेजी में उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
और पुरुष में क्या कहा जाता था, जब वैस नामक नस को काट दिया जाता था तो उसको कहा जाता था वैस्कोटॉमी, यानी कि नसबंदी। लेकिन फीमेल में ट्यूब को काट रहा है, फेलोपियन ट्यूब को, इसलिए इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ये वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है यूट्रस। इसे क्या यूट्रस बोला जाता है? हिंदी में इसे गर्भाशय या बच्चादानी भी कहा जाता है, जो कि वजाइना से नीचे, वजाइना से जुड़ा हुआ रहता है। और स्पर्म जो है वजाइना से होकर यूट्रस में डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल का स्पर्म जो है फीमेल में कहाँ पर डिस्चार्ज होता है, तो वह यूट्रस में होता है। कहाँ पे? यूट्रस में स्पर्म का डिस्चार्ज होता है। और 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 लाख होती है, जिसमें से जरूरत केवल एक की होती है। जिस साइड का ओवरी ओवम नहीं बनाया है, अगर उस साइड अगर स्पर्म जाता है तो वह स्पर्म मर जाता है। मान लिया जाए कि जनवरी में इस साइड वाला बनाया है जनवरी में ओवम, और इस साइड वाला जो है ओवरी वो ओवम बनाएगा फरवरी में, और स्पर्म जो है इस रास्ते से जाता है, तो कुछ जो है स्पर्म सीधे चला जाता है, सीधे, और कुछ जो है वो इस रास्ते से इधर चला आएगा, और कुछ जो है स्पर्म इस रास्ते से इधर चला आएगा। तो मान लिया कि जनवरी में ये वाला बना रहा था, ये वाला ओवरी अंडा बना रहा था, अंडाणु ये वाला ओवरी बना रहा था, तो इधर जो स्पर्म आएगा वो इससे, जो यहाँ पे पहले से मौजूद था ओवम, इससे जुड़ जाएगा और निषेचन की क्रिया होगी। लेकिन जो सीधे चला गया था स्पर्म, या फिर इस डायरेक्शन में चला गया था, वो स्पर्म जो है मर जाता है। और इस डायरेक्शन में जो आया है, जिधर ओवम बना है, तो इधर क्या करेगा कि ओवम से मिल करके स्पर्म, एक स्पर्म आएगा, तो एक स्पर्म ओवम से मिल करके निषेचन की क्रिया करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो कहाँ होता है, तो इसका आंसर है फेलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी महिला को अधिक संतान हो जाता है तो उसका यूट्रस जो है, ये वाला पार्ट यूट्रस, वो क्या हो जाता है, तो खराब हो जाता है, तो डॉक्टर उसे काट कर निकाल देता है। अब जब बताइए कि जब यूट्रस ये वाला पार्ट खराब हो गया, तो इस साइड जो दोनों है ये कोई काम का नहीं रह जाएगा, इसलिए डॉक्टर इसे भी काट करके निकाल देता है, इस वाले पार्ट को भी, यानी कि ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को भी काट के निकाल देता है। अगर यूट्रस ये वाला पार्ट अगर खराब हो जाता है, तो यानी बच्चादानी अगर खराब हो जाता है, तो उस महिला का जो फेलोपियन ट्यूब है और ओवरी है वो दोनों भी काट करके निकाल देता है। तो इस क्रिया को हिस्टेरोटॉमी कहा जाता है। जब पूरे इस सिस्टम को हटा दिया जाता है तो इसे हिस्टेरोटॉमी कहा जाता है। और हिस्टेरोटॉमी से एक बीमारी होती है हिस्टोरिया नामक। इसमें जो है महिला पुरुषों के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होने लगती है। हालांकि यह एक बहुत खराब बीमारी होती है सामाजिक दृष्टिकोण से, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो यह खराब बीमारी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ऐसे जनरली जो है सामान्यतः एक ओवम से एक स्पर्म आकर जुड़ते हैं और नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है। जैसा कि ये मान लीजिए कि एक स्पर्म आ रहा है, एक स्पर्म जो है वो एक एक जो है ओवम से अगर मिलता है, तो अगर एक स्पर्म एक ओवम से जुड़ता है तो एक बच्चा यानी कि नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक ही साथ एक ही समय में एक ओवम से दो स्पर्म आकर जुड़ जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये जो दोनों है वो एक ही साथ आकर के एक ओवम से जुड़ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। लेकिन दोनों का शकल अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों जो है स्पर्म, वो एक स्पर्म ये है और एक स्पर्म ये है, ये दोनों स्पर्म जो है वो अलग अलग होगा, इसलिए दोनों का शकल अलग होगा। जुड़वा तो होगा लेकिन दोनों का शकल अलग होगा। तो सिंगल सिंगल जो है स्पर्म अगर सिंगल ओवम से आकर मिलता है तो सिंगल पैदा होगा, यानी कि नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। अगर दो दो स्पर्म एक ही साथ एक ही समय में एक ही ओवम से आकर मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का शकल अलग अलग होगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्पर्म जो है वो दो दो ओवम से जुड़ जाते हैं। ये जो दो दो ओवम है और ये दोनों ओवम से सटे हुए हैं, तो दोनों ओवम के बीच में ये एक ही स्पर्म जुट जाता है, जिससे
जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें शकल एक समान होंगे, यानी कि सेम होगा शकल इसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, सेम अलग होगा, इसमें शकल अलग होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और सेम शकल वाला और अलग शकल वाला बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और ओवम की जो है लाइफ जो होती है, ओवम की लाइफ कितनी होती है, तो ओवम की लाइफ ऐसे जनरली 2 दिन की होती है, और स्पर्म की लाइफ तो मैंने बताया है कि 20 मिनट तक होता है। अब देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कैसे पैदा होते हैं। जब भी बच्चे होते हैं तो उसके लिए कम से कम, मैंने बताया था कि 7 ml स्पर्म का होना जरूरी होता है, और किसी किसी पुरुष के स्पर्म में जो है वो 7 ml नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से एक तो ये कारण हो गया है कि जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो ट्यूब में निषेचन कराया जाता है स्पर्म को। और किसी किसी पुरुष के स्पर्म में टेल नहीं बन पाता है, जैसे कि ये स्पर्म है, तो इसमें जो है ये वाला टेल जो पूंछ है ये नहीं बन पाता है, जिस वजह से वो आगे की ओर गति नहीं कर पाता है। तो दूसरा कारण तो हो गया कि उसमें टेल नहीं बन पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी हो जाती है। और तीसरा कारण है कि जिससे वो स्पर्म, ये जो है जब टेल नहीं बन पाएगा तो यह यूट्रस में ही रह जाता है स्पर्म, और आगे नहीं जा पाता है। और इसका तीसरा कारण है कि महिला में कभी कभी ओवम ही नहीं बन पाता है, या फिर कम ओवम बनता है, जिससे पीरियड नहीं आ पाते हैं, जिससे बच्चा नहीं हो पाता है। किसी किसी फीमेल में फिलोपियन ट्यूब बहुत पतला होता है। इस तरह का जो होता है फिलोपियन ट्यूब जो होता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो फिलोपियन ट्यूब होता है, तो ये जो है ये वाला भाग ये बहुत पतला होता है, ये वाला जो होता है बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, स्पर्म आगे यहाँ से प्रवेश इधर नहीं कर पाता है ओवम की ओर। तो महिला में भी कभी कभी फेलोपियन ट्यूब जो है बहुत पतला होता है, वह भी एक कारण है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करेगा कि मेल का स्पर्म ले लेता है और महिला का ओवम ले लेता है, जिससे एक वैक्यूम ट्यूब में शरीर के बाहर ही दोनों का निषेचन करा देता है। एक वैक्यूम ट्यूब लेता है और उसमें जो है महिला पुरुष का जो है वो स्पर्म लेता है और महिला का ओवम लेता है, और दोनों को क्या कराता है, तो दोनों को निषेचन करा देता है शरीर के बाहर ही। और जब टेस्ट ट्यूब में निषेचन हो जाता है तब उसे फीमेल के यूट्रस में ले जाकर छोड़ देता है। तो ऐसे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, हिंदी में इसे परखनली शिशु भी कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि टेस्ट ट्यूब में निषेचन करा दिया जाता है, उसके बाद फिर फीमेल के ये जो यूट्रस है यहाँ पर जो है वो उस टेस्ट ट्यूब को लाके छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में ही ले जा करके छोड़ देता है। तो ऐसे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है या परखनली शिशु बोला जाता है। और जब किसी पुरुष का स्पर्म और किसी महिला के ओवम को बाहर निकालकर ट्यूब में निषेचन कराकर, जैसे इसमें कराए थे टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में क्या कराए थे कि पुरुष का और महिला का दोनों का, पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम एक ट्यूब में निषेचन कराकर यूट्रस में छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, इसमें यहाँ क्या करता है डॉक्टर कि पुरुष का स्पर्म लिया और महिला का स्पर्म ओवम लिया और दोनों को ट्यूब में निषेचन कराकर किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में पालने के लिए दे दिया जाता है। तो उस महिला को क्या कहा जाता है, सेरोगेट मदर कहा जाता है। ऐसे महिला को सेरोगेट मदर बोला जाता है। अब देखते हैं गैमेट किसे कहा जाता है। तो मेल एक होता है मेल गैमेट, जो कि स्पर्म को बोला जाता है, यानी कि नर युग्मक, मेल गैमेट को नर युग्मक बोलते हैं, जो कि स्पर्म को ही बोला जाता है, यानी हिंदी में से शुक्राणु को ही बोला जाता है मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट भी होता है जो ओवम को बोला जाता है, और इसे हिंदी में मादा युग्मक और ओवम को अंडाणु बोला जाता है। तो गैमेट जो है दोनों में होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ये दोनों जो है ये दोनों चाहता है कि जोड़ा बना ले, यानी कि ये स्पर्म भी चाहता है और ये ओवम भी चाहता है कि एक दूसरे से जोड़ा बना ले ओवम के साथ, और ओवम भी चाहता है कि जोड़ा बना ले स्पर्म के साथ। तो इसी जोड़ा बनाने वाले को गैमेट बोला जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से तो इसे ही जायगोट या युग्मनज बोला जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब इसे बोला जाता है जायगोट या युग्मनज। युग्मनज जो है वो अगर पूछा जाएगा कि युग्मनज कहाँ बनता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में बनता है, क्योंकि यहाँ पर ही आकर फेलोपियन ट्यूब में ही आकर यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों आपस में निषेचन करते हैं। इधर से ये ओवम, ये ओवरी हो गया, ओवरी से यहाँ पर ओवम आके रहता है, और इधर से
जाता है स्पर्म, तो यहीं पर आकर मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि जाइगोट का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जाइगोट जब बढ़ जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसे भ्रूण बोला जाता है। तो जाइगोट के बढ़ने से क्या होता है, भ्रूण होता है। और भ्रूण जो है वो उसका विकास जो है वो कहाँ होता है, यूट्रस में, यहाँ पर होता है। यूट्रस में ही भ्रूण का विकास होता है। यह भ्रूण जो है 9 महीने तक रहता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जाइगोट जो है वो शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में ही बन जाता है। यानी कि सिंपल बात है, जहाँ पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर जाइगोट का निर्माण होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन होता था ट्यूब में, यानी शरीर के बाहर ट्यूब में, तो ट्यूब में होगा टेस्ट ट्यूब बेबी में जाइगोट का निर्माण। और अगर शरीर में होता है तो वो कहाँ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। भ्रूण जो होता है अ, उसका सबसे पहले जो है वो शरीर का कौन सा पार्ट बनता है, तो हार्ट बनता है, हृदय। सबसे पहले भ्रूण का कौन सा हिस्सा तैयार होता है, तो हार्ट होता है। और वह 6वें सप्ताह में, लगभग लगभग कहने का मतलब कि 1.5 महीना जब हो जाता है, यानी 6वें सप्ताह में धड़कने लगता है। भ्रूण का जो हार्ट होता है वो 6वें सप्ताह में धड़कने लगता है, जिससे महिला को कभी कभी उल्टी भी आती है। और अगर पूछा जाए कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को भोजन भोजन जो है वो प्लेसेंटा से मिलता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में गर्भनाल। तो भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल से मिलता है। और भ्रूण जो है यूट्रस में तो रहता ही है, उसमें भी एक झिल्ली के अंदर रहता है। देखिए, ये जो भ्रूण यहाँ पर रहा, यहाँ यूट्रस में, यहाँ पर एक झिल्ली होती है, इसके अंदर जो है वो भ्रूण होता है। तो इस झिल्ली यानी कि थैले को क्या बोला जाता है, तो इस थैले को इमियोटिक सैक भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का क्लास। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को कहीं पर त्रुटि लग रहा हो, या फिर संदेह लग रहा हो, या फिर कुछ डाउट रह गया हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।